बिहार में 4 लोकसभा सीट पर सुबह से ही मतदान जारी है और इसको लेकर पटना में भी चुनाव आयोग ने कहीं न कहीं कंट्रोल रूम बनाया है। मुख्य चुनाव पदाधिकारी HR श्रीनिवासन बैठे हुए हैं यहाँ, हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और सवाल करते हैं। सर, अगर बात करें अभी तक का चुनाव प्रतिशत क्या कुछ रहा है और कैसा चल रहा है चुनाव? पहले 2 घंटा का जो 9 बजे हम लोग रिपोर्ट लेते हैं उसमें 9.23% है। अच्छा मतदान चल रहा है और लंबे कतार है, लोग लाइन में खड़ा होकर वोट डाल रहा है। विगत जो आम निर्वाचन हुआ था उसको कंपेयर करने से शुरुआत हमारा बहुत अच्छा है। सर, अगर बात करें EVM के खराब होने की तो उसको लेकर क्या कुछ अभी तक सूचनाएं आई हैं? देखिए, ये निरंतर प्रक्रिया है। स्पेशली पहले 2 घंटा में बहुत बार ऐसे होता है कि लोग हमारा मतदान कर्मी उनको जोड़ने में भी गलती कर लेता है। तो जो भी खराबी आता है हम लोग हर एक सेक्टर ऑफिसर के पास पूरा एक सेट देते हैं EVM वीवीपैट का, तो तुरंत उसको रिप्लेसमेंट हो जाता है और कहीं मतदान में बाधा नहीं होता है। अब सोचिए, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हमारा मतदान होने वाला है। 5 मिनट में अगर हम लोग खराब EVM को रिप्लेस कर रहे हैं तो उसका असर कुछ पड़ेगा नहीं। तो ये छोटा मोटा हर इलेक्शन में ये रहता है। सर, गर्मी का मौसम है और अगर हम बात करें चुनाव की तो चुनाव चल रहा है, चुनाव जारी है, उसको लेकर एक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होने के नाते आपका क्या कुछ संदेश रहेगा आम वोटरों को? देखिए, गर्मी पूरा देश में है। आपका वेस्ट बंगाल में भी गर्मी है, यूपी में भी गर्मी है। वेस्ट बंगाल में 85% 82% मतदान होता है। यूपी में भी हमसे अधिक मतदान होता है। हम लोग क्यों पीछे रहना चाहिए? हम लोग भी मतदान करेंगे, घर में से थोड़ी डर के घर में बैठे रहेंगे। और मतदाता लोग इसको समझ लिया है, घर से आ रहा है, वोट कर रहा है। बहुत अच्छा शुरुआत है। इस बार पूरा उम्मीद है हम लोग का जो बिहार का रिकॉर्ड है लोकतंत्र मतदान प्रतिशत का, वो सब का ऊपर रहेंगे। पूर्व में देखने को आया है, मिला भी है कि बिहार के चुनाव मतदान प्रतिशत की बात करें तो वो अक्सर कम रहा है। उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ आप लोग जतन कर रहे हैं? भारत निर्वाचन आयोग का एक स्पेसिफिक स्कीम है, इसमें स्वीप बोला जाता है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन करके हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, पोलिंग स्टेशन के पास ये सब बहुत सारी जागरूकता अभियान चलाया है। हमारा आइकॉन्स है मैथिली ठाकुर, ऐसे लोग हैं जो उन लोगों के माध्यम से भी हम लोग युवाओं को खास तरह से प्रेरित करने की कोशिश किया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों में ये जागरूकता पैदा हुई है कि लोकतंत्र का इस महापर्व में हम भाग नहीं लेंगे तो लोकतंत्र हमारा सुदृढ़ नहीं रहेगा। ये हम लोगों को संविधान द्वारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के द्वारा प्रदत्त हक है। अगर इसका हक का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ खो रहा है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं राजधानी पटना में भी, किस तरह से निगरानी रखी जा रही है? कैसे पूरे चारों लोकसभा जो क्षेत्र है वहाँ मतदान जो चल रहा है उसको लेकर कैसे एहतियात बरतें? आप देख रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग हर एक PC के लिए एक अलग डेस्क बनाए हैं और हम लोग फ़ोन से, फैक्स से, ईमेल से, आप लोगों के TV चैनल से जो भी शिकायत आता है उस पर 1 to 1 हम लोग अटेंड करते हैं और चंद मिनटों में रिजॉल्व हो जाता है। अगर कोई भी आपात स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए चुनाव आयोग एकदम तैयार है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा कंट्रोल रूम है, हम लोग के लेवल में कंट्रोल रूम है, हमारा ऑब्जर्वर्स फील्ड में घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थे, उन्होंने साफ तौर से बताया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए चुनाव आयोग की टीम हरदम तैयार रहती है। तो दूसरी ओर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वहाँ किस तरह से फ़ोन के जरिए भी जो लोकसभा क्षेत्र में चुनाव चल रहे हैं, अगर वहाँ से शिकायतें मिल रही हैं तो उसे नोट डाउन किया जा रहा है और उसे तुरंत नोट डाउन करके उस पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, साफ तौर से औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और नवादा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ जमुई में हो रहे मतदान को लेकर यहाँ पर कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। यहाँ पर कंप्यूटर लगाए गए हैं और यहाँ बैठे जो पदाधिकारी हैं पल पल चल रहे मतदान पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।